तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी हमें चैप्टर 14 में जैसे डेटा दिया है तो उसका मीन कैसे निकालते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिंपल सी ही एक्सरसाइज है, पूरे एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे वैसे तो। और इसके 3 तरीके होते हैं मीन निकालने के, मोड और मीडियन निकालने के एक तरीके पर। मीन में ये है कि 3 तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। आसान से शुरू करते हुए 3 फॉर्मूले, मुश्किल भी क्या थोड़े बहुत मुश्किल रहते हैं, पर 3 फॉर्मूले हैं और तीनों के तीनों हम रिवाइज करेंगे इस एक्सरसाइज में। और सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, इतना भी डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा करना पड़ता है इसमें भी, पर ये सबसे इजी वाला मेथड माना जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा अपॉन एफ आई, ये है पहला फॉर्मूला, ठीक है। ये सबसे आसान वाला है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस ये एफ आई एक्स आई और इसको मतलब डिवाइड में रख के काट देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला, ठीक है। इसके बारे में मैं तुम्हें सब क्लियर करूंगा इनके क्वेश्चंस में। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड का। इसमें हम क्या करेंगे, एक को मीन मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये यूज होता है, जरूरी, ये भी करना जरूरी है, क्योंकि देखो एक टाइम पे आके ना डायरेक्ट मेथड लगाना मतलब मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा वैल्यूज बड़ी बड़ी आने लग जाती है ना, तब फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड ना बहुत ईजी होता है करने के लिए। इनमें टाइम ज़्यादा लगता है पर कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, पर मतलब बहुत सारा ईजी तरीका ये है, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, हाँ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये भी डिस्कस करेंगे, ये वही ए, इसको हम मान लेते हैं पहले, ये हम क्वेश्चंस के हिसाब से सारा डिस्कस करेंगे। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये है एज्यूम्ड मीन मेथड का, ये तुम्हारा सिंपल मीन मेथड का है, ठीक है। अब करते हैं बात तीसरा और इसका सबसे हार्डेस्ट ही मान लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर बाकियों से मुश्किल है। इसमें क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एच। मतलब पहले से फॉर्मूले थोड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से एक दो करेंगे, फिर इससे एक दो इससे, ताकि तुम्हें सारे के सारे मेथड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे उसको। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड से पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन भी है लंबा छोटा, पर मैं तुम्हें सिंपल करके बता रहा हूँ कि मीन निकालना है डेटा का हमें। और बोला क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स है, मतलब ये प्लांट्स की है और ये हाउसेस के हिसाब से, यानी बोला कि 0 से 2, यानी कम से कम 2 प्लांट्स एक घर में है, 4 कर प्लांट 2 घर में है, और जैसे 10 से 12 भी, ऐसे 3, ऐसे 2 घर हैं जहाँ पे 10 से 12 प्लांट है, ऐसे 3 घर है जहाँ पे 12 से 14 प्लांट है। मतलब ये मतलब घर घर जाके उन्होंने देखा है कि कितने कितने प्लांट कॉमनली होते हैं हर घर में। तो इसका हमें मीन निकालना है, और मीन निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, सबसे सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो डायरेक्ट मेथड से निकालना तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या जरूरत होती है ना हमारी। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। अब मैं तुम्हें ये एफ आई एक्स आई सब कुछ क्लियर करता हूँ। देखो ये होती है हमारी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इसकी बात करें अगर, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारी मॉडल क्लास में आती है। ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ बोलते हैं, बेसिकली यही हमारा एफ आई होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ आई है ये हमारा, ठीक है। अब देखो एफ आई तो है हमारे पास, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालना है, उसका भी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो देखो मॉडल क्लास है हमारे पास, एफ आई है हमारे पास, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करके फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सीधा सीधा बताऊं तो सिर्फ हमारे पास एफ आई है, जो हमारे पास वहाँ पे भी एफ आई एक्स आई नहीं है। अब एक्स आई निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे अभी सही तरीके से सोल्व होता रहेगा, कुछ नहीं करना होता है। एक्स आई में देखो एक्स आई कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, मॉडल क्लास के दोनों नंबर को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। देखो 0 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, ठीक है। इन दोनों 2 और 4 को प्लस कर दो, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3। सिमिलर काम करते रहेंगे, इसमें 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5। और जब हमें यहाँ पे दिख गई है कि एक चेन बन रही है 2 2 की गैप में, तो इसको आगे लिख दो 7 9 11 13। टाइम बचेगा ना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7, हाँ ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्स आई। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स आई है, ये बोला है कि एफ आई एक्स आई का मल्टीपल चाहिए, तो अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल तरीके से। अब हम निकालेंगे मेन, ये है एफ आई एक्स आई, यहाँ पे अब एफ आई एक्स आई आएगा। एफ आई एक्स आई का मतलब है जो एफ आई है
उसमें एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, एफ आई एक्स आई निकालना है हमें। एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक, दो को तीन से छः, पाँच एकम पाँच, 35, 54, 22 और 39। अब हमारे पास सब कुछ है जो जो फॉर्मूले में चाहिए। एफ आई चाहिए, एफ आई है, ये पूरी चेन एफ आई की है ये, ठीक है। एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई भी आ गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम आराम से। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये सिग्मा क्या है, ये इसका मतलब होता है इन सबको प्लस करना, ठीक है। सिंपल सा है। सबसे पहले क्या सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। एफ आई का सिग्मा बोला ना, एफ आई इसका सिग्मा, यानी इन सबको प्लस करो कितना आएगा, 1 3 4 9 टोटल 20। सिग्मा मतलब इन सबको प्लस कर दिया मैंने, गिनती से इन सबको जब प्लस करा तो 20 बन गया, ठीक है। तो नीचे तो हमें पता है फॉर्मूले में आने वाला है 20, ठीक। अब बोला कि सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकाल दो, ये एफ आई एक्स आई पड़ा है हमारे पास ये सारा, इसका सिग्मा यानी इन सबको भी प्लस कर दो और फिर यहाँ पे लिखो जो भी आएगा, कर दो प्लस। 1 6 7 7 5 12 और ये सब करते करते मुझे तो वैसे पता है 162 आएगा, पर फिर भी थोड़ा यहाँ पे आ गया 162। अब क्या करना है, बस इसको डिवाइड करना है। इसका आंसर आ जाएगा 8.1 और यही आ गया हमारा मीन। पहला क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से होगा। देखो डायरेक्ट मेथड में थोड़ा काम करना पड़ा है, मतलब मीन में तो काम करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट की बात नहीं है। मोड में बहुत कम काम करना पड़ता है, जैसे ये और यही निकालते हैं हम लोग। मीन में काम करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ये तो डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा पहला क्वेश्चन है। इसका एक और डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड की, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बताया कि नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कई सारे पेड़ हैं, एक गार्डन है उसमें कई सारे पेड़ हैं। ऐसे गार्डन मतलब कई तरीके के हैं। देखो ऐसे गार्डन जिनमें 5 पेड़ हैं, 0 से लेके 5 पेड़, ऐसे 2 हैं। ऐसे गार्डन जिनमें 5 से 10 है, ऐसा 1 है। 10 से 15 पेड़ वाले भी 3 हैं, और 15 से 20 वाला 1 है। 20 से 25 वाले 3 हैं। 20 से 25 बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, अशोक वाटिका टाइप। तो अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से। वही हमारा फॉर्मूला है, हमारा सबसे पहले फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, और वही हम क्वेश्चंस के हिसाब से ये सब चीज़ें निकालेंगे। एफ आई है हमारे पास गार्डन को, ये मॉडल क्लास है, इसको पता तुम मॉडल क्लास, अरे एम सी गड़बड़ हो जाएगी, एम सी नहीं लिख सकते यहाँ पे, मॉडल क्लास लिखने की जगह नहीं, मान लो मॉडल क्लास है। एफ आई, ये हमारा एफ आई होता है, इसको तो लिख ही सकते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, वही पहले एक्स आई निकालेंगे फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं सिंपल तरीके से। पहले तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई के लिए क्या करना है, मॉडल क्लास को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा पॉइंटों वाला, ठीक है। जैसे 0 से 5 है, 0 से 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, और 2.5 क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर आने वाला है। अब इनकी बात करें, ये है कितना, 5 से 10 यानी 15, दोनों को प्लस कर देते हैं, 15 हो गया। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 7.5, 7.5। इनको करेंगे 25 यानी 12.5, फिर आ गया ऐसे ही 17.5 और 22.5। ये तो आ गया यहाँ पे इतना, ठीक है। एक्स आई भी निकाल दिया। अब बोला है क्या, एफ आई एक्स आई निकालना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। आगे क्वेश्चन का आंसर तो निकालना है ना, कर दो इसको मल्टीप्लाई, जिससे हमारा एफ आई एक्स आई आ जाए। तो करते हैं शुरू। 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5। 7.5 को जब 1 से करेंगे तो 7.5 ही रहेगा। अब 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को करेंगे तो 3 से 36 आ जाएगा, और 37.5 आ जाएगा। 17.5 को 1 से करना है तो इतना ही रहेगा। अब 22, 44, 66 यानी 67.5, ये हो गए सारे नंबर। अब क्या, इसका सिग्मा निकालते हैं, एफ आई का। एफ आई का सिग्मा यानी इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 3 10, यानी एफ आई आ गया हमारे पास, सिग्मा एफ आई 10। अब इसका एफ आई एक्स आई का भी सिग्मा चाहिए हमें सोल्व करने के लिए। अब इन सबको भी कर दो प्लस, 0.5 0.5 0.5 0.5 यानी 2 कैरी चला गया सीधा, तो ये 7 बन गया। 7 7 14, 14 14 14 14 को इसमें ऐड कर दो 37 में। इन सबको ऐसे ही कर देते हैं ऐड, कहाँ पे करूँ साइड में, चलो यहीं कर देता हूँ। 14 + 37 + 17 और +67, हाँ 7 से 21 और 4 5 2 3 3 6 7 7 और 6 13 यानी 135 आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका। करना क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर है 135, नीचे हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ आई है हमारे पास 10,
इससे इसको कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा 13.5। इसका भी मीन बड़े सिंपल तरीके से आ गया। सिंपल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, सबसे आसान वाला है। अब बढ़ते हैं एक मुश्किल क्वेश्चन पे जो हम करेंगे दूसरे स्टेप डेविएशन से। मतलब क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा पर स्टेप डेविएशन लगाना जरूरी है उसमें भी, क्योंकि सारे मेथड सीखने पड़ेंगे तुम्हें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, वही बोल रहा है मीन निकालना है, पर एज्यूम्ड मीन मेथड से, डायरेक्ट से नहीं करेंगे इसको इस बार। एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, यहाँ पे है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो इसमें हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए हम अभी निकाल देंगे यहाँ पे। इस बार डी आई, यहाँ पे एक्स आई नहीं है, एक्स आई से मतलब डी आई भी हमें करना पड़ेगा, नहीं कई सारे टेबल्स आगे आगे बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है, सिंपल तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। तो करना शुरू करते हैं। मॉडल क्लास है। क्वेश्चन ये कि पॉकेट मनी मिल रही है बच्चों को। 4 बच्चे ऐसे जिनको 100 से 200 मिलती है, 5 बच्चों को 200 से 300, 7 बच्चे हैं जिसको 300 से 400, एक आध है अमीर भी 500 से 600, रईस बालक। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले हमारा काम एक्स आई निकालो, जो हम करते ही रहते हैं, उसके बगैर तो काम चलता नहीं है। एक्स आई निकालते हैं और ये हमारा एफ आई है ही, तुम्हें पता है, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनको प्लस करो 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करेंगे 300 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, 300 का आधा 150, इन दोनों को प्लस करो 500, 500 का आधा 250, इन दोनों को प्लस करो 700 का आधा 350, यानी 450 आ जाएगा यहाँ पे, और 550, 550। सिंपल। अब हमें क्या करना है, मेन ये है कि ये डी आई क्या है। देखो डी आई के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा। डी आई होता क्या है, क्योंकि हमें एक्स आई से इस बार मतलब नहीं है, इस बार हमें डी आई से मतलब है। जो डी आई होता है हमारा, वो होता है एक्स आई माइनस ए। अब ये ए भी यही समझ लो और डी आई भी। डी आई बता रहा हूँ मैं तुम्हें, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो पता है, हमारी आंखों के सामने है। डी आई क्या होता है, डी आई नहीं, ए क्या होता है, डी आई तो हम निकाल देंगे। ए हमें क्या माना होता है, इस इन सब में से ना एक को हम मीन मान लेंगे। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड मैंने क्यों तुम्हें बताया, क्योंकि जब मैंने कहा था ना एक्स आई जब तक छोटा रहेगा तब तक डायरेक्ट मेथड ठीक रहता है। इसमें देखो इस बार मीन कितना बड़ा आ गया। ये तो फिर भी चलो सिंपल है, 250, 350, कभी 275, 296 वगैरह अगर, तो उनको 12-13 से मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट मेथड थोड़े टाइम तक साथ देता है, जब तक एक्स आई जो है वो छोटे टर्म्स तक चलते, जैसे 5, 6, 10, 12। लेकिन जब एक्स आई आने लग जाए ऐसा बड़े बड़े नंबर, तो फिर भी सही है, और भी होता है मुश्किल नंबर, जैसे 576 आ गया, अजीब अजीब नंबर, तो फिर ये वाले मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से ही शुरू करते हैं हम लोग। डी आई निकालते हैं, एक्स आई तो पता ही है, ए इनमें से एक को मीन मान के चलो, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को मीन मानते हैं। देखो 5 है तो बीच वाली टर्म नंबर 3 को हम मीन मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए को मान लिया फिलहाल के लिए मीन अपना, ठीक है, क्योंकि एज्यूम करना ना, एज्यूम का मतलब है मानो, मीन मान लिया हमने ए को। अब देखो ये निकालना है डी आई, इसका डी आई कैसे निकालना है, पहले वाले का एक्स आई में से ए को माइनस कर दो। एक्स आई में से ए को माइनस करना है, यानी 150 में से 350 को माइनस करना है। तो क्या आएगा, माइनस का 200 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो 150 में से, तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ, 150 में से माइनस करना है 350, तो ये तो 200 तो आ जाएगा, पर निशान माइनस का, क्योंकि 350 बड़ा है, इतना तुम्हें पता ही होगा वैसे भी। अच्छा, इसी को मीन मान रखेंगे, इसका डी आई निकाल दो, वही एक्स आई में से ए को माइनस, यानी इसमें से ए को माइनस कर दो। अब आ जाएगा माइनस का 100, क्योंकि 250 में से जब 350 को करेंगे माइनस तो फिर 100 आएगा, पर माइनस का। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी का ही निकालना है, तो 350 में से अगर हम 350 को ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसकी बात करें 450 में से माइनस करेंगे 350 को, तो इस बार आएगा प्लस का 100, ठीक है। और इसकी बात करें अगर, तो आ जाएगा कितना, 200, ठीक है। सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा एक आखिरी स्टेप और करना है, क्योंकि अब मैंने बोला था तुम्हें जितना बड़ा फॉर्मूला उतने ज़्यादा हमें काम करने पड़ेंगे। मेन ये है कॉन्सेप्ट। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, यानी जो भी आया है एफ आई डी आई, उनको हम एफ आई डी आई, हाँ डी आई इसको मान लें डी। अब सोल्व करना है हमें मेन तरीके से। देखो एफ आई है नीचे के लिए, ठीक है, ए भी मान चुके हैं, ए भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बस ये ऊपर का ये एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एफ आई और डी आई इन दोनों को करना है हमें मल्टीप्लाई, जैसे हम एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे सेम अभी वो करना है हमें। तो कर दो, 200 को जब हम 4 से करेंगे तो 800 आएगा, पर माइनस का निशान होने की वजह से माइनस 800 आ गया पहले ही, सिंपल। अब 100 को 5 से करेंगे तो माइनस 500, क्योंकि निशान माइनस का है। अब 7 को 0 से 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 बना देता है। इसकी बात करें, जब 100 को हम 3 से करेंगे, 100 को 3 से करेंगे कितना आएगा 300, 200 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 200। अब हो गया सारे काम, एफ आई डी आई आ गया, ए आ गया, एफ आई आ गया। सोल्व कर दो बस इसको। पहले तो निकाल दो सिग्मा एफ आई का,
इन सबको प्लस करो, देखो कितना आएगा। 5 4 9 10 और 20, यानी नीचे आ गया 20। ए भी पता है, और एफ आई डी आई का भी सिग्मा निकाल दो, इनका सिग्मा निकालना भी जरूरी है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 300 और 200 मिलके 500 हो जाएगा, प्लस का 500, ये प्लस का 500 है और यहाँ पे सीधा माइनस का 500 है। तो ये 500 इस 500 से कट गया, बचा क्या, सिर्फ 800, वो भी माइनस का, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 800। सब वैल्यू रख दो जो जो जहाँ पे रखनी है हमें। ए की जगह पे रखने वाले हैं हम लोग 350, और एफ आई डी आई की जगह पे प्लस नहीं, प्लस मतलब माइनस का 800, और अपोन में है कितना है, 20। ये है, सारी वैल्यू रख दी है हमने। अब इसको सोल्व करना रह गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। तो सोल्व कर दो, यहाँ पे रखो 350 अभी। अब हमें पता है ये जो 20 है ये इसको काट देगा, कितने पे काटेगा, 0 से 0 40 पे, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 310, सिंपल। ये तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। कुछ नहीं करते हम लोग, एक बार ए मतलब पहले तो वही करते हैं, एफ आई उससे एक्स आई निकालो, फिर डी आई जो है वो होता है एक्स आई माइनस ए, वो भी करा हमने, फिर एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके लिखो। बाकी मेन कॉन्सेप्ट है, सबको सिग्मा निकालो, प्लस करो और इस फॉर्मूले में रखो, और मतलब आसानी से सोल्व कर दो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि सारे मेथड मेरे को इसमें कवर करना है ना। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, मीन ही निकालना है दोबारा, पर इस बार स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे बड़ा मेथड है एक तरीके से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर स्टेप डेविएशन मेथड इस बार हम लोग ये वाला करेंगे अप्लाई। तीसरा, तीनों मेथड निकालने जरूरी है। बोर्ड में कभी कभार स्पेशली पूछा जाता है कि इस मेथड मतलब मीन निकालो इससे, इस मेथड से, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर उसमें स्टेप डेविएशन बोला तुम डायरेक्ट से निकाल के आ जाओ तो भी गलत, क्योंकि उनको तो मेथड लिख दिया अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लिख देते हैं, कभी कभी लिखा होता है कि जो सूटेबल मेथड तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कभी कभी लिख दिया होता है साइड में कि स्टेप डेविएशन से निकालो, एज्यूम्ड मीन से निकालो। तो ये भी जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे हुए लोगों की संख्या, जैसे ये परसेंट के हिसाब से 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 45 से 55% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये 10 ऐसे हैं जहाँ पे 55 से 65, 11 ऐसे 65 से 75 वगैरह वगैरह, ऐसे परसेंटेज है। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं, जैसे 85 से 95 के बीच में, ठीक है। हमें क्या करना है, मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसी के बाद हमें समझ में आया कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो होता है ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट के बाहर है एच, एच यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में एच बेसिकली, ठीक है। इसको करना है, हमें सब कुछ जानना है। पहले तो हमें ए तुम्हें पता ही क्या होता है, एफ आई भी पता है, यू आई कुछ नया है और एच नया है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं, उस हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे आगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एक्स आई निकालो सबसे पहले, ठीक है। 45 से 55 दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 100 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना 50 आ गया, सिंपल। अब 55 और 65, 120 का आधा 60, 140 70। अब तो तुम्हें लाइन मिली गई है, 80 90 सेम ही चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। ये तो हो गया एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, फिर से सिंपल तरीके से ए निकालेंगे। ए हम मीन मान लेते हैं, तो इस बार भी हम लोग सेंटर वाले को मान रहे हैं मीन। अब कुछ क्वेश्चन और भी बनता है इसमें, कि जैसे मैं क्या करता हूँ, हर बार 2 ऊपर 2 नीचे मीन मान लिया बीच वाला, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 6 होते हैं, इसमें 5 टर्म्स है ना, जैसे 6 टर्म है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे, तो फिर किसको माने। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम किसी को भी मीन मान लो, चाहे पहले नंबर को भी, आंसर हमेशा सेम आता है। बस ये है कि तुम्हें थोड़ा मीन में सेंटर वाला इसलिए ले रहा हूँ ताकि करने में थोड़ा इजी ऊपर नीचे आ जाए। अगर तुम मैं पहले वाला भी लूँगा मीन तो भी सेम ही रहेगा, पर ज़्यादातर लोग सेंटर वाले ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं पे 6 आ जाए 8 आ जाए तो तीसरा चौथा या फिर 5वें 6वें में से कोई एक मान लेना, ठीक है। तो ए मान लिया हमने 70। अब क्या करना है, अब देखो उसमें डी आई था, डी आई तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन अब ये यू आई क्या है, तो यू आई निकालना सीखो पहले। यू आई होता क्या है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, सेम जैसे डी आई था एक्स आई माइनस ए, बट अपोन में एच। अभी एच भी क्या है पहले वो भी जानना पड़ेगा, ठीक है। एच से ज़्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन, इससे ना और छोटे रहते हैं क्वेश्चन। जैसे उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है, इसमें क्या होता है और सिंपल 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 होते थे। जैसे जैसे मेथड बढ़ते जाएंगे ना, हमारे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का झंझट कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये यू आई निकालते हैं। एक्स आई बोला क्या है सबसे पहले,
xi में से a को माइनस करना है, यानी कि 50 में से सिंपल देखो a को माइनस करना है, यानी 70 को माइनस करना है, और नीचे है h का मतलब होता है मॉडल क्लास का डिफरेंस। इनमें कितने कितने का गैप है, कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो h हमारा 10 है, सिंपल यहाँ पे लिख दिया हमने नीचे 10। अब 50 में से 70 को करा, यहाँ पे आ गया -20, नीचे है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। सिंपल सा, इतना बड़ा आया हमारा -2, इतना सारा सोल्व करने पे -2। अब मल्टीप्लाई करना देखो कितना ईजी है ना। ये हमारा फायदा होता है इस वाले मेथड में, या इस वाले के किसी भी बड़े मेथड में, जितना हम मेथड को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजी होता जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसका ui निकालते हैं सेकंड वाले का, xi यानी 60 में से 70 को माइनस करना है, कितना आएगा 60 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे, 60 में से 70, तो माइनस का 10 आएगा। उस 10 को हमें ये जो हमारा जो मॉडल क्लास का 10 है उससे डिवाइड करेंगे, तो 10 को जब 10 से करेंगे तो 1 आएगा पर माइनस का, क्योंकि 60 यहाँ पे छोटा था। 70 में से 70 को ही माइनस करना है, ऊपर 0 आ गया, नीचे चाहे 10 से मल्टीप्लाई, एक जगह 0 आ गया तो इसमें 0 ही आएगा, सिंपल। अब क्या करना है, 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, उसको h यानी उसी 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या इस बार क्या आ गया 1 प्लस का। चलो एक और करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, इसका निकालते हैं। क्या बोला है, xi में से a को यानी 90 में से 70 को माइनस करना है, और नीचे h तो है, h हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 20 हो गया प्लस का, यहाँ पे आ गया सिंपल 2, मतलब है सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। और देखो कितना स्मॉल नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब जितना हम मेथड को मुश्किल करते हैं उतना हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह में ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो निकाल दिया हमने ui, अब एक और काम, हमें तो एफ आई ui चाहिए ना, ये तो बस क्या, खैर ये भी इंपॉर्टेंट था, ui के बगैर थोड़ी काम बनेगा, तो बस ये हमारा एफ आई होता है, तुम्हें पता ही है क्या करना है। एफ आई ui इसको मल्टीप्लाई कर दे, चलो 3 6 माइनस का 6, 10 1 10 माइनस का 10, 0 से 0 बन गया, 8 1 8 और 3 2 6। सिंपल तरीके से सारी वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। सबसे पहले सिग्मा एफ चाहिए, तो इसका सिग्मा निकाल दो, कितना होगा 3 13 24 24 3 24 3 कितना 27 27 7 35 35 आ गया एफ आई, ठीक है। एफ आई यू आई भी चाहिए ऊपर सिग्मा इसका, वो भी निकाल देते हैं, कितना आएगा। देखो इस 6 ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो डायरेक्ट काट दो, मतलब ऐसे काट के दिखाना नहीं है, पर हमें पता है कि इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी बात करें, ये 10 है माइनस का, और ये है 8, माइनस के 10 में से जब हमने प्लस का 8 किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, मतलब ये भी आ गया हमारे पास एफ आई यू आई, और एफ आई भी आ गया, दोनों का सिग्मा आ गया। अब सारा जो वैल्यू है उसको रखो और आंसर निकालो। सबसे पहले तो ए, प्लस में ए है, ए हमने 70 मान रखा है, प्लस ब्रैकेट में ऊपर क्या है माइनस का 2, मतलब माइनस का 2 क्या, एफ आई यू आई का सिग्मा माइनस का 2 ही आया, और नीचे क्या है, नीचे है 35, क्योंकि ये एफ आई का सिग्मा है, और यहीं पे हमें ये लगाना है, सिंपल। और मल्टीप्लाई में बाहर क्या है, एच है हमारी मॉडल क्लास का डिफरेंस, जो कि 10 10 का है, मैं तुम्हें पहले ही बताया, बस इसको लगा दो, 10 यहाँ पे आ गया बाहर। अब इसको सोल्व कर दो सिंपल तरीके से, 70 प्लस, अब देखो 35 और ये 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, ये और ये कट गए कितने पे 7 और 2 पे, और यहाँ पे अंदर है माइनस का 2 और नीचे है 7 और बाहर अभी भी है 2, आगे सोल्व करो 70 प्लस। अब देखो 2 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पर माइनस का 4 रहेगा, तो -4/7 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस है, ये देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 70 -4/7, सिंपल। इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें तो फाइनल आंसर चाहिए, एलसीएम ले लो 1 लगाओ, एलसीएम ले लो 7 आ गया। 7 को इससे करेंगे 7 पे जाएगा, 7 7 49 यानी 490, माइनस 7 को इससे करेंगे 7 7 4 पे ही चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 8, ठीक ज़्यादा प्रोग्राम 6/7, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 486/7। अब इसको भी आंसर अगर तुम्हें निकालना ही है तो इसको डिवाइड करके देख लो, कहाँ पे करूँ कहाँ पे करूँ, कहाँ पे, यहाँ भी यहीं कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें फाइनल आंसर में तुम्हें डेसिमल में बता दूँ कितना होगा। तो 486 को जब हमने 7 से किया डिवाइड, 7 6 42, ठीक है, कितना बच गया 6 और 6, और 7 9 63, कितना आ गया 3, डेसिमल लगा दो 3 और 0, 7 4 28 2 0, और 7 2 14, आगे भी 6 बचेगा, फिर यहाँ से रिपीट होने लग जाएंगे नंबर। तो हमारा जो आंसर आ गया डेसिमल में वो है 69.42, यानी जो हमारा फाइनल मीन आ गया है स्टेप डेविएशन से वो है 69.42 आंसर।
ये था तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसके साथ हमने तीनों के तीनों मेथड इसमें कर लिए आराम से, और तुम्हारी 14.1 भी कंप्लीट हो गई है। दैट्स इट।